हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं डे बाय डे मेरे पीजी का रूटीन, और कैसे निकलता है मेरा पीजी का रूटीन वो आपको वीडियो के थ्रू पता चलेगा। अभी मैं थोड़े टाइम से आ चुकी हूँ अपने गांव पर, और गांव की तो बात ही अलग होती है। पीजी में मैं सोती थी रूम के अंदर, पर गाँव पर अभी थोड़े टाइम से सो रहे हैं छत पर, क्योंकि छत की तो हवा की बात ही अलग होती है और वहाँ पर सोने में मज़ा ही आ जाता है। एकदम ठंडी ठंडी हवा, और क्या बढ़िया नींद आती है। सब लोग एक साथ सोते हैं बात करते हुए फिर। और आज का मॉर्निंग का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा मन हो रहा था उठूँ ही ना, बट उठना तो पड़ेगा, नहीं तो मम्मी की गालियाँ सुननी पड़ेगी। फिर मैं उठी, पूरे सामान को नीचे लेके गई, और नीचे लेने के बाद, नीचे जाने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरा भाई मुँह धो रहा था और मेरी मम्मी झाड़ू निकाल रही थी। मम्मी ने झाड़ू निकाला है तो मतलब मैं भी फटाफट काम पे लग जाती हूँ, नहीं तो अच्छा खासा सुनने को मिलेगा, फिर पूरा दिन बन जाएगा। तो मुझे दिन नहीं बनाना था, मैं लग गई अपने काम पे लगी। और मैंने बिस्तर उठाया। मैं सोती एक जगह हूँ, पर मैं बिस्तर 2-3 जगह पे उठाती हूँ। मैंने बिस्तर उठाए, और उठाने के बाद उनको उनकी जगह पे रख दिया। फिर मैंने चाय पानी पिया, और चाय पानी पीने के बाद फिर मैं लगी अपने काम पे, मतलब साफ़ सफाई के। मैंने मेरे भाई का रूम की झाड़ू निकाली, इस हॉल के निकाली, जिसके बाद मेरी जो है किचन थोड़ी सी गंदी हो रही थी, उसकी झाड़ू वाड़ू निकाली। और झाड़ू निकालने के बाद मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या करूं, क्योंकि 2 रूम हो रहे थे, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे उनकी हालत देख ही नहीं जा रही, तो मैंने सोचा कि तरस खा लेती हूँ, उनकी साफ़ सफाई कर देती हूँ। फिर मैंने करी उसकी साफ़ सफाई स्टार्ट। अब मैंने सोचा कि यार मैं इसे स्टार्ट करूँ कहाँ से। सबसे पहले मैंने बोरियों को इकट्ठा किया, एक जैसी बोरी को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनको घड़ी करने के बाद उनको धागे से बांधा, रस्सी से बांधा, और बांधने के बाद उनको सेल्फ पर रख दिया। सेल्फ पर रखा जब तक अपनी चाय बन गई थी, क्योंकि एक टी ब्रेक ज़रूरी था, भूख लगने लगी थी क्योंकि 11 बज चुकी थी। फिर मैंने सभी सामानों को एक बार अपनी अपनी जगह पे रखा, डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद पूरे कचरे को जो है भर के फेंका बाल्टी के अंदर। फिर जिसके बाद मैंने पोछा लगाया, तब जाके मेरा रूम थोड़ा ठीक ठाक हुआ रहने लायक। फिर जिसके बाद मैंने दूसरे रूम को देखा। अब इस रूम में तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, मतलब मुझे उसके लिए कूलर बाहर निकालना था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर मैंने उसके अंदर प्याज वगैरह पड़े थे, उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद तब तक मुझे लग गई थी भूख बहुत जम के, और मम्मी बनाई थी दाल बाटी, और एक नंबर दाल बाटी की तो बात ही अलग होती है। मम्मी के हाथ की दाल बाटी मज़ा ही आ जाता है। पहले की पेट पूजा, फिर किया काम दूजा। पहले मैंने बाटी खाई, फिर मैंने काम किया जो बचा था। मैंने पूरे रूम के सामान को इधर उधर रखा, डस्टिंग की। बहुत सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल फालतू थी, उनको बाहर निकाला। कि घर में कचरे को संभाल के रखने से क्या फ़ायदा। आपके घर में कोई ऐसा है जो कचरे को संभाल के रखता है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा वीडियो के अंदर। फिर मैंने पोछा वोछा लगाया, और आज तो मेरी इतनी गंदी हालत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ, जो पूरी घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। धे बाल्टी कचरे को घर से बाहर निकाल दी। मैंने 2 बाल्टी अराउंड पूरे घर से कचरा निकाल दिया, और मैं उसे लेके चली गई। मैंने ये सोचा कि यार मैंने आसपास की साफ़ सफाई की है, तो जो है डस्ट हॉल के अंदर भी आ गई होगी, तो मैंने उसकी भी झाड़ू वाड़ू निकाली। और आज का मौसम तो बहुत ही बेहतरीन हो रहा था, क्योंकि वो कर रहा था नखरे, बिल्कुल ड्रामा। आप लोग मौसम को ड्रामा करते हो गए, कमेंट करिएगा कि मौसम कैसे ड्रामे करता है, क्योंकि आज तो बिल्कुल अटपटा से ही हो रहा था। मैंने आगे निकली, तब तक बिल्कुल मौसम ऐसा होगा, हवा वगैरह चलने लगी, पानी गिरने लगा। और फिर
5 मिनट के अंदर ही ऐसा मौसम होगा जैसे धूप निकल गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर धूप निकल गई और ऐसा मौसम होगा कि अब तो ये शांत होगा बेचारा, बहुत अच्छा है। फिर जिसके बाद अचानक से फिर पल वो हवा भर में चलने मौसम लगी, बदल गया। फिर बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और फिर मौसम ऐसा हो गया, फिर पानी गिरने लगा। तब तक मेरा भाई भी आ गया था ग्राइंडर लेके, तो वो भी कटिंग करने लगा। मैंने कहा हाँ सब आज ही काम कर रहे पूरे पूरे ख़त्म, क्योंकि दूसरे दिन तो कुछ काम है ही नहीं। फिर पानी आ गया तो मैंने भी बर्तन डाल दी थी कुर्सी वगैरह बाहर, ताकि अच्छे से पानी की वजह से धुल जाए। तब तक पानी की वजह से चिड़ी आ चुकी थी, तो मैंने कहा वेलकम, आ जाओ मेरे घर में, कोई बात नहीं, तुम तो आ सकती हो। फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर मज़े ले रही थी, पानी गिर रहा था, क्योंकि बारिश की तो बात ही अलग होती है। कभी कभी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़े हो उसके अंदर पानी गिर जाए तो मतलब ठंडक मिल जाए। तब तक मेरा भाई भी गया था लेकर और वो आया भीग के, पानी शुरू हो गया, ठंड लग रहा था उसे, तो उसे चाहिए थी चाय। वो इंसिडेंट देखो थोड़ा सा दूर तो जा। तो बेचारे को ऐसे ही वेट करना पड़ा। फिर शाम को उसे चाय मिली, तब तक मम्मी ने भी आटा गूंद लिया था। फिर मौसम सही हो गया और फिर ऊपर जाके देखा तो फिर मौसम ऐसा हो गया था जैसे पानी आएगा, मतलब वो तो ड्रामे कर रहा है, खुद ड्रामेबाज हो गया है। फिर पानी वानी करके देखो, मैंने कहा था ना कि फिर से धूप निकल गई, जैसे पानी गिरा ही नहीं हो। कैसे कितना अच्छा लग रहा है ना। बस व्यू तो बहुत अच्छा आता है, पानी गिरने के बाद अलग ही दिखता है, ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से धूप। साथ साथ मैंने पहली बार अपने छत से रेनबो देखा, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। निकाल रहे हैं बड़े बड़े गोलगप्पे और उधर आलू और पानी छुपा के रखा है।